हेलो एंड वेलकम बैक टू रोड टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस कैंसर के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते हैं कि आज टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इसमें आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस, गाइडेंस और जो भी मैसेजेस आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है इस टाइम पे, वो सब मैसेजेस होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है। आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हैं। जब ये रीडिंग आपको मिले, ये रीडिंग आपके लिए थी। और अगर आप लोगों का ज़ोडिएक साइन कैंसर नहीं भी है पर आपको रीडिंग मिल जाती है, आपको ये रीडिंग का टाइटल आपसे रेजोनेट करता है, तो आप इस रीडिंग को बेशक देख सकते हैं। और चौथी बात मैं कहना चाहती थी कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मेल करके आप मुझे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए आज हमारे पास आज क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। आज क्या एडवाइस टैरो कार्ड्स आपको देना चाहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी लोग यहाँ पे किसी के बिहेवियर से हर्ट महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। वर्ल्ड। कोई बहुत बड़ी साइकिल यहाँ पे एंड होने वाली है आप लोगों के लिए। फोर ऑफ सॉर्ट्स। डेफिनेटली हीलिंग भी आ रही है इसके साथ में। एट ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ कप्स। डेविल। थ्री ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, टॉप ऑफ डेक है पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं थ्री ऑफ सॉर्ट्स से ही शुरुआत करना चाहूँगी आप लोगों की, और डेविल से शुरू करना चाहूँगी। और इन दोनों कार्ड्स के ऊपर जो कार्ड्स हैं, बहुत ही मैग्निफिसेंटली ये ऑर्डर प्लेस हुआ है अपने आप ही। थ्री ऑफ सॉर्ट्स है और मैंने सेवन ऑफ सॉर्ट्स देख के पहले भी कहा था कि मुझे लग रहा है आप लोगों को किसी ने हर्ट किया है, आपके साथ में शायद झूठ बोला है, या किसी के इंटेंशंस जिसको आप बहुत अपनी तरफ अच्छा समझते थे, पॉजिटिव समझते थे, उनके इंटेंशंस इतने पॉजिटिव आप लोगों की तरफ नहीं रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी चीज़ सेंस कर सकती हूँ कि हाँ, देखिए डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इस रीडिंग में आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर डिसेप्शन का एलिमेंट मुझे लग रहा है कि आपने किसी के बारे में कुछ और सोचा था, किसी का नेचर आपको लगा था कि कुछ और है लेकिन निकला कुछ और, या किसी का बिहेवियर से आपको लगता था कि वो एक अलग टाइप के इंसान है, बट आपको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये चीज़ सेंस हो रही है कि वो उनका नेचर ऐसा नहीं है, या फिर वो ऐसे उनकी इंटेंशंस आपकी तरफ वैसे नहीं है जैसा आपने पहले सोचा था। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको, आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ की भी प्रॉब्लम हुई है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिनके साथ आप शायद काफ़ी लंबा रिलेशन आपका रहा है और इस वजह से आप ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी वर्ल्ड और फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखकर कि इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। आप एक बहुत ही हारमनी और एक बहुत ही लविंग टाइम के अंदर कदम रख रहे हैं धीरे धीरे, और ये चीज़ ठीक होती जा रही है। आपका जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। और देखिए यहाँ पे वर्ल्ड और डेविल का कार्ड है, तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि इस सिचुएशन में आप जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी है उसमें आपको काफ़ी, मतलब ये काफ़ी ज़रूरी था शायद आपके लिए। आपको किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ ने काफ़ी मैच्योरिटी या किसी बहुत बड़ी हीलिंग को इस चीज़ ने आपके लिए ट्रिगर किया है। आपको काफ़ी अपने शायद अपने बारे में अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हुई है, या फिर आप शायद पहले अगर अपनी कमी निकाला करते थे चीज़ों में कि मेरे अंदर कोई कमी हुई, आपका वो वाला जो माइंडसेट है वो ठीक हो रहा है चीज़ों के अंदर। आप अपने आप को अब और अच्छी नज़र से देख रहे हैं, अपने आप को और प्यार की नज़र से देख रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी को जानते हो या किसी के साथ अगर आपका अच्छा कनेक्शन रहा हो, किसी के साथ अगर आपका किसी पे आपका लंबे टाइम से क्रश रहा हो, तो वो आपको प्रपोज़ करें। काफ़ी लोगों के लिए है।
या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअली अपने आप इस तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें या अपने आप को ग्राउंड करें कि आप बहुत बच्चे जैसा महसूस करें, आप बहुत यंग महसूस करें। और लाइफ के अंदर अगर आप चीज़ों के अंदर चीज़ों में स्ट्रिक्ट हो रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, या मैं अपने आप को ब्रेक नहीं दे पाती हूँ, तो वो वाला एटीट्यूड आपका मुझे यहाँ पे ठीक होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप किसी न किसी स्किल को भी यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप नॉलेज और गेन करते जा रहे हैं। किसी चीज़ में आपको पेशेंस देने की ज़रूरत थी, जो कि आप फाइनली पेशेंस दे रहे हैं और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि आपको फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ मुझे नियर फ्यूचर में होती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे ये चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी, जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है मेरे घर के बाहर, जिसकी वजह से आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रेकी वगैरह भी सीख रहे हो, या कुछ ऐसा चीज़, कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो आप, रेकी, लामा फेरा, या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने आपको अबैंडन कर दिया, ऐसा आप फील कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। कुछ हुआ है यहाँ पे जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस हुआ है। पहले मुझे ये मैसेज, मतलब देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे आया था तो मुझे ये मैसेज थोड़ा सा सेंस हुआ था, फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आने पे ये मैसेज और कंफर्म हो गया था। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, एयर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, तो मेंटल लैंग्वेज आपको महसूस करनी पड़ी है। और हो सकता है कि जिनकी बिहेवियर की वजह से आप परेशान थे या हर्ट फील किया है आपने, उनका एयर साइन हो। तो एक तो चीज़ मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील किया, आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील किया है, आप लाइफ में एक नई बिगनिंग पे डेफिनेटली आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी दिखाती हूँ कि वर्ल्ड का जो कार्ड है ना, ये होता है एंड का कार्ड, मतलब मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड होता है ये, और फूल जो है वो मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड होता है। तो बहुत बड़ी साइकिल एक ख़त्म हो रही है, एंड आई कैन वेरी स्ट्रांगली फील कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत न्यू कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आए, एक बहुत लविंग कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आए। या अगर ये वाला मैसेज आपसे रेजोनेट किया था, प्रपोजल वाला, तो अगर कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन अगर आपने उस सेंस में नहीं देखा था पहले, तो वो अपने आप को इस तरीके से आपकी तरफ शोकेस करे, आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग अपनी जो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शायद काफ़ी लोग अपनी चाइल्डिश एनर्जी में या अपनी काम एंड कंपोस्ट एनर्जी में वापस आ रहे हैं। ये मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि फूल का जो कार्ड है वो सबसे पहला कार्ड होता है, तो इनकी जर्नी अभी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हुई भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 कार्ड नहीं है। नंबर 1 है मैजिशियन, ये है फूल। ये अपनी जर्नी को अब लेने जा रहे हैं और आगे क्या होगा इनको पता नहीं है। तो आप, मुझे लग रहा है अपनी लाइफ के अंदर जो नए सरप्राइजेस आने वाले हैं, जो नए चेंजेस आने वाले हैं, उनको अब आप एम्ब्रेस कर रहे हैं। और अब आप खुद एक्साइटेड हैं, आप खुद एक्साइटमेंट वाला फेज़ अब देखेंगे अपनी लाइफ में, जब आप एक्साइटेड होंगे कि आगे क्या होगा। तो अगर आप किसी चीज़ में रिस्क लेने को डर रहे थे, आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप में से काफ़ी लोग अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करने में डर रहे थे, घबरा रहे थे, तो आप लोगों को वो चांस लेना चाहिए। क्योंकि फूल का कार्ड एक कन्फर्मेशन होता है कि आप वो रिस्क लीजिए। क्योंकि फूल जो है ना, वो, उनके मन में डर नहीं है, उनके मन में वो घबराहट नहीं, क्योंकि देखिए उनकी जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो घबराहट हमारे मन में तब आती है जब हमारा कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा हो और हमें डर है कि वो दोबारा हो जाएगा। तो इनके साथ ऐसा कुछ घटा ही नहीं है, तो इनके मन में फियर नहीं है, ये फियरलेस है। वो चीज़ आपको एम्बॉडी करने की ज़रूरत है अभी। और आपको, अगर आप किसी चीज़ को लेके घबरा रहे थे, आप किसी को कुछ कहने में भी अगर घबरा रहे थे, मान लीजिए रोमांटिक ना हो पर किसी को कुछ कहना था, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस, अगर रोमांटिक नहीं भी थी, अगर अपने मन की बात कहनी थी किसी को कि मुझे तुम्हारी ये बात सही नहीं लगती है, या मैं तुमसे और बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए ये एक किसी को कुछ कहने से रिलेटेड नहीं था, अगर आपको किसी करियर अपॉर्चुनिटी में भी कुछ रिस्क लेना चाह रहे थे, तो तब भी ये मैसेज रेजोनेट होता है, मतलब ये मैसेज अप्लाई होता है कि आप लोग उस रिस्क को ले सकते हैं, आप लोग केयरफ्री होकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं मुझे वर्ल्ड और फूल के कार्ड से। मैं एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों की रीडिंग को ख़त्म करने से पहले। देखते हैं कैंसर के लिए लास्ट मैसेज क्या है इस रीडिंग को एंड करने से पहले। वाओ, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग शायद मल्टीपल करियर्स परसू करना चाहते थे,
या आप लोग कोई 2 काम करना चाहते थे। जैसे मान लीजिए आप लोग एक साथ में 2 लैंग्वेज सीखना चाह रहे हों या कुछ आप करना चाह रहे हों, जिसके अंदर आपको चॉइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द नियर फ्यूचर, जिसके अंदर आपको डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको शायद 2 लव इंटरेस्ट में से डिसाइड करना पड़े। ये मैसेज शायद सबसे रेजोनेट ना करे, बट जिनसे कर रहा है उनके लिए ये मैसेज अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, जिस तरीके का थीम रहा है आपकी रीडिंग के अंदर। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एंजाइटी भी सेंस हो रही है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये जो कार्ड है ना, इसके अंदर ये जो फिगर बनी है ये सीता देवी है एक्चुअली। इस डेक के साथ एक बुक भी आती है जिसमें सारी कहानी एक्सप्लेन है। ये सब अलग अलग कल्चर्स की फोकलोर्स हैं और स्टोरीज़ हैं। तो ये जो है ये सीता माता है एक्चुअली, और इनके सामने 2 चॉइसेस हैं। तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। और जब ये कार्ड आया ना, मैंने ये बात कभी भी एक्सप्लेन नहीं करी किसी को। आज मेरा पहली बार मन हुआ कि मैं ये बात आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको ऐसी चॉइस लेनी भी पड़ती है ना, तो आप बहुत फियरलेसली उस चॉइस को ले लेंगे, क्योंकि सीता माता कभी भी किसी चीज़ को करने में डरी नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में टफ़ चॉइसेस को बहुत बोल्डली लिया, और उन्होंने किसी के लिए नहीं लिया उस चॉइस को। उन्होंने पहले जो उनके दिल को सही लगा, उन्होंने उस चॉइस को लिया है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग भी सही चॉइस लेंगे। आपको बस उस चॉइस को बोल्डली लेना है, मुझे लगता है आप लोग ले लेंगे। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी एज अ क्लैरिफायर कि किस सिचुएशन की बात हो रही है, या आप लोगों के लिए अगर कोई एडवाइस हो इस मामले में। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। हाँ, आप डेफिनेटली बहुत क्लियरली इस चॉइस को लेंगे। ये मैसेज मेरा कंफर्म ही होता है इससे कि आप लोगों के लिए रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप लोगों को क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई वेलकम क्लैरिटी इन माई लाइफ, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। और आप डेफिनेटली उस चॉइस को ले लेंगे। यहाँ पे सोर्ट्स की बात हो रही है, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत रहेगी। जो भी चॉइस आपको लेनी है ना इन द नियर फ्यूचर, अगर आपको अभी से पता है कि मुझे आगे जाके कोई चॉइस लेनी है, क्योंकि कई बार हमें पता होता है, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं, तो हमें पता है कि ये चॉइस हमें लेनी पड़ेगी, पर हमें डर होता है हम सही चॉइस लेंगे या नहीं। तो आप बिल्कुल सही चॉइस लेंगे, आपको क्लियरली चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप अपने आसपास में कुछ लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और आपको लगता है वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, या आप सारे ऑप्शंस को वे करके देखिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, बट आप लोग गलत चॉइस नहीं लेंगे। ये बात मुझे बहुत क्लियरली पता चल रही है। तो आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, ये रीडिंग आपकी हेल्प कर पाई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आप कमेंट्स करके अपना आप कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर रीडिंग बनाऊंगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।